शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेगमेंट बाहरी शरीयत के साथ आपकी खिदमत में आज एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह हम निकाह के अंदर जो महर मुकर्रर किया जाता है उसके कुछ बुनियादी मसाइल आपकी खिदमत में ज़िक्र करेंगे। अवलन ये ज़हन नशीन रखिएगा कि निकाह के अंदर महर का मुकर्रर करना ये शरई तौर पर वाजिब है। हत्ता कि अगर किसी शख्स ने निकाह के वक्त जब महर मुकर्रर किया जाना था उसी वक्त इसके जहन में अगर ये बात मौजूद थी कि मैं बग़ैर महर अदा किए ज़ौजा से किसी तरीके से मुआफ़ करवा कर या किसी और हीले बहाने से महर को मुआफ़ करवा लूँगा या महर जो है वो अदा ना करना पड़े, तो ऐसे शख्स के बारे में कहा गया कि अगर कोई इस नीयत के साथ निकाह करता है तो गोया कि वो ज़िना का मुर्तकिब हो रहा है। लिहाजा महर की अदायगी के सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी बुनियाद पर आप महर को नज़रअंदाज कर रहे हों, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, महर जो है वो मर्द और औरत दोनों की मर्ज़ी के मुताबिक अदा किया जाएगा। अगर औरत किसी महर की रकम पर राज़ी ना हो तो शौहर जिस रकम पर वो राज़ी होगी वही उसे अदा करना पड़ेगा। फिर मज़ीद ये भी जहन में रखिएगा कि महर की कम से कम एक मिक़दार मुकर्रर है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई मिक़दार मुकर्रर या फ़िक्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपस की इनकी अंडरस्टैंडिंग हो मियाँ बीवी के दरमियान या जो लड़का और लड़की हैं उनके दरमियान, वो मुकर्रर किया जा सकता है। लेकिन कम अज़ कम जो मिक़दार है वो साबिका अदवार के एतबार से देखें तो कम अज़ कम 10 दिरहम है और मौजूदा दौर के एतबार से 30.618 ग्राम चांदी, 30.618 ग्राम चांदी, इससे कम नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो मौजूदा दौर के अंदर अगर महर मुकर्रर करना हो तो चांदी का ये रेट मालूम करके उसके हिसाब से महर मुकर्रर किया जाए। और यहाँ पर यह भी जहन में रखा जाए कि महर की अदायगी उसी वक्त होगी जब ये निकाह हो जाए। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ पर होता ऐसा है कि निकाह जब आपस में रिश्ता तय करते हैं या तारीख़ मुकर्रर की जाती है, महर उसी वक्त अदा कर दिया जाता है। हालांकि उसी वक्त महर की अदायगी करना ये दुरुस्त नहीं है। महर की अदायगी उस वक्त होगी कि जब लड़का और लड़की के दरमियान ईजाब व कबूल हो जाए, अब ये महर वाजिब हुआ है। पहले जो अदायगी की गई थी वो महर वजूबी तौर पर अदा नहीं हुआ था, लिहाजा इसका जहन में रखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि महर जो मुकर्रर किया है, अगर निकाह के बाद लड़का और लड़की के दरमियान ऐसी तन्हाई हो जाए कि इनके दरमियान ताल्लुक़ कायम हो सकता हो या ताल्लुक़ कायम हो चुका हो या इनमें से किसी एक की मौत हो जाए, तो जो महर मुकर्रर है अब उसके अंदर कमी नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर तन्हाई के बाद या ताल्लुक़ से पहले अगर इनके दरमियान जुदाई हो जाती है, यानी मिसाल के तौर पर शौहर और बीवी जो है इनके दरमियान तलाक हो गई, तो अब जो महर मुकर्रर हुआ था उसका निस्फ जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि निकाह के वक्त अगर महर का तज़किरा ना करें तो फिर जो है वो महर मिसल लाजिम होता है। महर मिसल का मतलब ये होता है कि वो लड़की जितनी खुसूसियात की हामिल है, इन खुसूसियात वाली लड़की उस माशरे में या उसके ख़ानदान में उसका जितना महर मुकर्रर किया जाता हो वो महर इसको दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर जिस ख़ानदान से ये लड़की ताल्लुक़ रखती है उस ख़ानदान के अंदर इस लड़की का महर जो है वो 10,000 रुपये मुकर्रर किया जाता था इन तमाम औसाफ के साथ, और अब इसका महर जो है वो निकाह के वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, तो अब शौहर पर लाजिम होगा कि इस लड़की को जिससे उसने निकाह किया उसके ख़ानदान के मुताबिक महर अदा करेगा, यानी 10,000 रुपये उसको देगा। इसी तरह ये भी जहन में रखा जाए कि अगर महर जो है वो दो तरह का होता है, एक महर मुअज्जल होता है और एक महर मुअज्जल होता है। एक हमज़ा के साथ मीम वाव यानी मीम हमज़ा जीम और लाम, और एक होता है महर मुअज्जल यानी आइन के साथ मीम आइन जीम और लाम। मुअज्जल के अंदर बाकायदा मुद्दत मुकर्रर की जाती है जिसके अंदर जो है ये तय किया जाता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने के बाद महर मुकर्रर किया जाएगा या दिया अदा किया जाएगा। तो अगर महर की अदायगी की मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए तो औरत को इस बात की इजाज़त नहीं होती कि वो मुद्दत से पहले मुतालबा करे, और बिलफर्ज अगर वो मुतालबा शौहर उसको मुतालबे पर अदा ना करे, यानी मुद्दत से पहले औरत ने मुतालबा किया और शौहर उसको अदा ना करे, तो औरत को फिर इसमें किसी किस्म की कोई अपनी तरफ से जो है वो मर्ज़ी के इजहार की इजाज़त नहीं होती। अलबत्ता महर मुअज्जल हो, यानी जिसके लिए कोई बाकायदा वक्त मुकर्रर ना किया गया हो,
یا مہر معجل کی مدت گزر چکی ہو، اب اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ فوری طور پر اس کے مطالبے میں جو ہے وہ مہر ادا کر دے، اور اگر بالفرض شوہر مہر یہ ادا نہ کرے تو عورت کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دیا جائے۔ مہر معجل کو عندت طلب بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی مدت مقرر نہ کی جائے تو پھر اس میں جو ہے وہ طلاق کے فوراً بعد، یا اگر وفات ہو جاتی ہے تو وفات کے فوراً بعد، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی، بیوی کی وفات ہوئی تو شوہر پر لازم ہوگا کہ بیوی کے جو مال ہے اس کے اندر یہ مہر کی رقم جمع کروائے، اس کے بعد وراثت تقسیم ہو۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے پہلے مہر کی رقم لی جائے گی، اس کے بعد وراثت تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ تفصیل ہے مہر معجل اور مہر معجل سے متعلق۔ اور ایک اور آخر میں بس یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ مہر جو ہے اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کرنا چاہے، شوہر نے زبردستی نہ کی ہو، عورت اپنی مرضی سے کل مہر معاف کرنا چاہے یا کچھ حصہ معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ ہر وہ چیز جو مال متقوم ہو، یعنی جس کی کوئی قیمت ہو، جو مارکیٹ جو ویلیو رکھتی ہو، وہ چیز بطور مہر مقرر ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ میں آپ کو تعلیم قرآن دوں گا، اس کے بدلے میں نکاح کر لیا جائے، تو ایسی چیزوں کو بطور مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ مہر کے مقرر کرنے کے لیے مال ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یہ مہر کے بنیادی مسائل تھے۔ اس کے علاوہ تفصیل جو ہے وہ جب کوئی اس معاملے سے اپنی معاملے کی طرف جا رہا ہو، نکاح کی طرف جا رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ بطور خاص مہر سے متعلقہ مسائل بھی وہ سیکھ لے۔